अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद, आपकी इमेज कंसल्टेंट और ग्रूमिंग ट्रेनर। हर तरह हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई टिप के साथ। हर कोई चाहता है कि उसके बाल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त दिखने में लगें, खूबसूरत लगें, मुलायम दिखें, जिसमें दो मुँह ना बने हों, सिल्की लुक आए और स्ट्रेट हों। जिनके बाल घुंघराले होते हैं वो भी बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं, जिनके स्ट्रेट होते हैं मैंने उनको अक्सर आयरन के साथ उसको मज़ीद डेड स्ट्रेट करते हुए देखा। तो ऐसे लगता है कि खूबसूरती का, बालों की खूबसूरती का एक जो है वो लेवल मेंटेन कर दिया गया है कि बाल स्ट्रेट होंगे तो ही खूबसूरत लगेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। बालों का जो है खूबसूरती उसकी अपनी साख का सेहतमंद होने की वजह से बज़ाहिरी दिखती है। कोशिश करनी चाहिए आपके बालों की साख जैसी भी हो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए डिफरेंट नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाया जाए और उन टिप्स के ऊपर फोकस किया जाए ताकि बाल जैसे भी हों, घुंघराले हों, सिल्की हों, स्ट्रेट हों, मगर देखने में वो नीट लगें और लेंथ उनकी इस तरह की हो कि उसमें कोई बढ़ाने के लिए ख़ास ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन जहाँ बात आती है रेमेडीज़ की तो वहाँ थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि बात हो रही है सेहतमंद बालों की, सेहतमंद स्कैल्प की डेफिनेटली। तो एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए हमेशा मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक अच्छी टिप जो है वो शेयर करूँ। तो जनाब, जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लाइमलाइट में हैं ख़ास तौर पे तो आपके बालों के साथ बहुत सारे डैमेजिंग इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जब आप स्टाइलिंग की तरफ जाते हैं तो बालों का आयरन करना या उसको ब्लो ड्राई करना, उसकी वजह से आपके बालों की साख ख़राब होने लगती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लिया जाए जिसमें आप अपना जो डे है, जो मी टाइम है, वो अपने बालों के साथ गुजारें। तो आज की इस रेमेडी में मैं आपको शो करने वाली हूँ एक ऐसा मास्क जिसको बनाकर अगर आप अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर्स पे अप्लाई करें तो उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड से पाक, नीट और बैलेंस हो जाते हैं। तो जनाब, आज की इस रेमेडी में हम आपको शो करेंगे कि हम जो मास्क बनाने जा रहे हैं उसमें शामिल कर रहे हैं हनी, एलोवेरा जेल, अंडा, 2 अदद केले और 2 अदद नींबू। तो जनाब, ये जो हम मिक्सचर बनाने जा रहे हैं इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताती चलूँ कि केले का इस्तेमाल कोशिश कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा कि जो बहुत ज़्यादा नरम हो। केला जितना ज़्यादा नरम होता है वो बालों और स्किन पर अप्लाई करने के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। बिल्कुल पिलपिला भी नहीं कह रही मैं, लेकिन जो आज मैं आपको एक केले की शक्ल दिखाने जा रही हूँ बड़ी आइडियल शक्ल है, क्योंकि हर चीज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जहाँ उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो कोशिश करें स्मार्ट प्ले कीजिएगा और केले उस तरह के आपने अपनाने हैं जिस तरह के मैंने आपको अपनी इस पे स्क्रीन पे दिखाए हैं। तो नींबू जो है वो भी आपके पास फ्रेश लाइम होना चाहिए। फ्रेश लाइम नहीं है तो बिल्कुल नरम नींबू इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा। अच्छा, केले पे वापस आऊँगी क्योंकि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई केले के हिसाब से, कि केले को हाथ से मैश करके आपने मास्क में नहीं डालना, आपने इसको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। कोशिश कीजिएगा इन 5 चीज़ों के मिक्सचर को प्रॉपर तरीके से ब्लेंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लें ताकि वो बिल्कुल एक मास्क की शक्ल इख्तियार कर ले, ताकि उसको लगाने में और उतारने में कोई परेशानी ना हो। तो जनाब, चलते हैं उस ट्रीटमेंट की जानिब। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर तैयार हो चुका है। 5 इंग्रेडिएंट्स को इस पॉट में मैंने मिला दिया है, बट यू कैन सी कि इस मिक्सचर को हमने ग्राइंड किया है। आप अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने केला हाथ से मैश करके डाला तो वो बालों में रह जाएगा और उसको उतारना बहुत मुश्किल होगा। तो ये मास्क बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें दरकार रही थी वो मैंने आपको पहले दिखा दी थी। क्वांटिटी क्या थी वो मैं आपको बताती चलूँ। इस प्लेट के अंदर हमने 2 बनाना का जो है वो ग्राउंड मिक्सचर डाला है, उसमें मैंने 2 लेमन डाले हैं, 1 टेबलस्पून हनी डाला है, एलोवेरा जेल डाला है 2 टेबलस्पून और 1 अदद अंडा इसके अंदर जा चुका है। ये मिक्सचर बहुत स्मूथ बन चुका है और नाउ दिस मिक्सचर इज़ रेडी टू अप्लाई। अब आप देख सकते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए जो दूसरी शर्त है, बालों का अच्छे तरीके से वॉश होकर ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हर तरह की डर्ट से फ्री होना है, हर तरह का जो आपका पोल्यूटेड मटेरियल बालों के अंदर गया होता है उससे बालों का पाक होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बालों को 3 पोर्शंस में प्रॉपर्ली डिवाइड कर लेंगे ताकि हम इजीली जो है अपने मिक्सचर को इसके बालों के ऊपर अप्लाई कर सकें।
सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि हम इसके बालों से शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं इसके बालों के ये वाली लेट उठाऊँगी। आपके पास एक कॉम्ब ज़रूर होनी चाहिए जिसकी मदद से आप इसके बालों को उठाकर और उसके ऊपर अपना मिक्सचर प्रॉपरली अप्लाई कर सके। ये बालों की लिट मैंने उठा ली है और अब इसके ऊपर मैंने मिक्सचर अप्लाई करना है। याद रहे बिल्कुल लाइट सा मिक्सचर आपने लिट के ऊपर लगाना है, सारे बालों के ऊपर इसी तरीके से। बिल्कुल जब आप लाइट मिक्सचर लगाएंगे तो वो उतारना भी आसान होगा। और ये गलत कहते हैं लोग, जो लोग कहते हैं कि जी आपको बालों में भर भर के कोई भी चीज़ लगानी चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। बात ये नहीं होती, जितना भी लगाया जाए वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि बालों में ठहर जाए। कोई भी चीज़ अगर वो लीक करना शुरू हो जाएगी बालों में से तो फिर उसका वो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इतना लगाएं कि वो बालों में प्रॉपरली ठहर जाए। ये वाली लिट लग चुकी भी है। अब इसी तरह हम इसकी ये सेकेंड लिट में लग गया जनाब। ये अब देख सकते हैं आप कि पूरे बालों में अच्छे तरीके से मिक्सचर जो है, जो हमारा मास्क है वो लग चुका है। अब द थिंग इज़, इसको आपने अच्छे तरीके से यूँ रैप करके, आपके पास कोई भी प्लास्टिक बैग होगा कि जैसे मुझे इस वक्त ये अवेलेबल है, तो क्या करेंगे कि हम मरियम हंस रही है क्योंकि उसके मुंह पे भी मैंने प्रॉपरली रैप करने का प्लान किया था बट वो हो नहीं सकता। ये हम यहाँ पर अच्छे तरीके से इसके बालों को पैक कर देंगे। पैक करना खाली मकसद नहीं है, इसको प्रॉपर हीट देना जो है वो मेरा मकसद है। उसके लिए मुझे एक टॉवल चाहिए होगा और वो टॉवल जो है मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरीके से रैप करूँगी, जिसको रैप करने के बाद इसकी स्कैल्प को, इसके बालों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर एक हीट मिल जाएगी। और फिर हम इसको 25 मिनट्स टू 40 मिनट्स, जितना भी आपको बेहतर लगे, जब आपको लगे कि आपकी स्कैल्प ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, पानी बहुत ज़्यादा लीक हो गए, इधर कान के पीछे से रस रहा है, तो उस वक्त आप समझिएगा कि प्रॉपर हीट मिल चुकी हुई है बालों को और अच्छे तरीके से कंडीशन हो गए हैं। तो जनाब इसको मैं अभी प्रॉपर तरीके से रैप करती हूँ। ये इसके बाद प्रॉपर तरीके से रैप हो चुके हैं गर्दन पे भी और शॉपर के ऊपर मैंने ये टॉवल जो है प्रॉपर तरीके से इसको पहनाया है। अब इनको हम 25 टू 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और देन हम इसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छे से शैम्पू के साथ वॉश कर लेंगे और देन आई विल शो यू द प्रॉपर रिज़ल्ट। सो रिज़ल्ट देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। वेलकम बैक जनाब, वापस आ चुके हैं बिल्कुल फाइनल लुक के साथ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरियम के बालों में किस कदर नरम और मुलायम एक एहसास पैदा हो चुका है। जो इसका हमने मास्क लगाया था उसको हमने उतार दिया है पहले खुले पानी के साथ, उसके बाद इन्होंने शैम्पू कर लिया। कोई सा भी ऐसा शैम्पू जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं और देखें किस कदर नीट एंड क्लीन बालों की लुक आ गई है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप देख सकते हैं कि स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा नीट हो गए हैं। तो ये है इसके फाइनल लुक बालों की, जो आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी। अब जानते हैं आगे चलकर कि मरियम को कैसा लग रहा है। ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग्स हैं, आई कांट शेयर। मैं आपको हमेशा की तरह यही कहूँगी कि बाल जो हैं आपकी खूबसूरती में इजाफे का सबब बनते हैं। समन जो है वो इतनी मेहनत करती है मेरे बालों में, लेकिन इसका जो है क्रेडिट जो है वो चिल्तन की प्रोडक्ट्स को भी जाता है। तो प्लीज़ 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 डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी के अभी आप ऑर्डर करें चिल्तन की वेबसाइट पर जाकर। हनी जो भी यूज़ किया गया है वो भी आप चिल्तन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल इसमें यूज़ की गई है, वो भी आप चिल्तन के अगर यूज़ करें तो ज़बरदस्त, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, उसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, क्योंकि मैंने अपने बालों को भी बहुत सारा एंजॉय करना है।